नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान संडे लोकार्पण खास में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये पर्टिकुलर संडे इसलिए भी खास है क्योंकि विगत शुक्रवार को एक बहुत बड़ा निर्णय ऋषिकेश में लिया गया। जी हाँ, हम जिसको अब तक तहसील चौक मानते थे उसका नाम गौरा देवी के नाम से रखा गया। दरअसल शुक्रवार को जब ये फैसला लिया गया तो एक अजीब सी खुशी सर्वजनों में थी। सभी लोग इस बात को से बहुत खुश थे कि गौरा देवी के नाम पर इस चौक का नाम भी रखा जाएगा। दोस्तों, आपको अगर थोड़ा ज्ञात हो, गौरा देवी चिपको आंदोलन की सर्वे सर्वा उनको कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जब वो मात्र 12 साल की थी तब उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी शादी हुई थी मेहरबान सिंह से, जो रैणी गांव के थे। और उस समय स्थितियां आज से बहुत विपरीत थी। ये मान के चलो, इंडो तिब्बत जो रास्ता आपको अगर ध्यान होगा उत्तरकाशी से निकलते हुए जाता है तो वहाँ से सारा व्यापार होता था, तो जंगलों के रास्ते ही आना जाना होता था। लेकिन जब 1962 में लड़ाई हुई भारत और चाइना की, उसके बाद स्थितियां थोड़ी सी बदल गई और ये सब व्यापार बंद हो गया। व्यापार बंद होने से थोड़ा सा प्रवाह गौरा देवी की ज़िंदगी पे भी पड़ा, क्योंकि गौरा देवी अकस्मात ही कुछ वर्षों पूर्व वो विधवा हो गई थी। मेहरबान सिंह जी की मृत्यु हो चुकी थी और उनका जो बेटा था चंद्र सिंह, वही ये व्यापार करते थे। लेकिन व्यापार बंद होने के बाद घर में स्थितियां थोड़ा सा विकट हो गई और धीरे धीरे उन्होंने अपने मनोबल को कभी टूटने नहीं दिया, लेकिन चीज़ों को संभाल के रखा अपने घर परिवार के लिए। फिर एक समय ऐसा आया जब चाइना बॉर्डर के लिए जो लड़ाइयाँ शुरू होने वाली थी, उसके चलते जो रास्ता था इंडियन आर्मी को बनाना था, उसके लिए कई जंगलों को, जी हाँ, कई जंगलों को काट के वो रास्ता बनाना था। तो वो रास्ता बनाने के लिए रैणी गांव के भी तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार पेड़ों को चिन्हित किया गया। तो 1972 के समय में गौरा देवी को अपने गांव रैणी गांव का महिला मंगल दल का अध्यक्ष भी चुना गया। और जब वो अध्यक्ष चुनी गई, उस दौरान उनकी मुलाकात चंदी प्रसाद भट्ट, हयात सिंह जी और काफ़ी पर्यावरणविद से हुई, जब उनको थोड़ा सा हौसला भी बढ़ा। ये तकरीबन एक डेट निश्चित हो चुकी थी कि तकरीबन 2.5 हज़ार पेड़ अब कटने हैं। इसके चलते अगर आपको ध्यान होगा तो एक बड़ी रैली भी गोपेश्वर में निकाली गई थी और उसमें भी कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकला। तो जब ये फाइनल डे होने वाला था, जब पेड़ कटने थे, सरकार के जो ठेकेदार थे वो आ चुके थे पेड़ों को काटने के लिए, तो गौरा देवी ने रैणी गांव की और आसपास की महिलाओं को इकट्ठा करके, 21 महिलाएं थीं, वो जब जंगल में पहुंची तो उन्होंने ठेकेदारों से काफ़ी मना किया कि आप हमारे यहाँ के पेड़ ना काटें, क्योंकि यही हमारी आजीविका का एक हिस्सा हैं। और उससे कुछ पूर्व अगर आपको ध्यान होगा तो 1970 में बाढ़ भी आई थी, तो उनको पता था कि ये पेड़ ही हैं जो हमें बचा रहे हैं या जिन्होंने बचाया भी है। तो देखिए, पेड़ों के प्रति जो प्यार था, ये 21 महिलाएं जब पहुंची थी तो इन्होंने ठेकेदारों को बहुत मना किया। इनके बहुत मना करने के बाद भी जब ठेकेदार नहीं माने तो उस समय सभी महिलाओं ने, जो गौरा देवी के सदस्यता में वहाँ पर थे, उन्होंने पेड़ों से चिपक कर ये कहा कि अगर आपको पेड़ काटने होंगे तो पहले आपको हमें काटना होगा। एक वीरांगना थी वो, इतनी बड़ी हिम्मत लेके वो बोली थी ये बात कि काफ़ी समय तक जब ठेकेदार उनसे परेशान हो गए और उनकी ललकार अभी भी वही थी कि अगर पेड़ों को काटना है तो पहले आपको हमें काटना होगा, ठेकेदार खड़े पांव भाग गए। और वहाँ से वहाँ से जो ये एक मुहिम थी पेड़ों पर चिपकने की, जिसको बाद में चिपको आंदोलन का भी नाम दिया गया।
तो चिपको आंदोलन के तहत तमाम जंगलों को बचाया गया और उस समय सभी महिला मंगल दल कार्यकर्ताओं ने इस बात को समझा कि अगर हम चिपको आंदोलन के साथ हैं तो हमारे जो वन क्षेत्र है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये बात इतिहास में भी रखी गई और काफ़ी वर्षों तक और अभी तक इस बात को हर कोई जानता है। और उस सफलता के बाद खैर 66 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था और वो दिन भी 4 जुलाई 1991 का था जब ये हादसा हुआ और गौरा देवी हम सबको एक बड़ी सीख देकर इस दुनिया से विदा हुई। देखिए दोस्तों, कई चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन देश के लिए, अपनी देवभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए निस्वार्थ बहुत कम लोग काम करते हैं। और इसी वजह से आज तक भी गौरा देवी का नाम पूर्णतः अच्छे सम्मान के साथ और एक अच्छे कार्य के लिए याद किया जाता है। तो जो ऋषिकेश में ये पहल हुई है, जो तहसील चौक का नाम बदलकर गौरा देवी जी के नाम पर कर दिया गया है, इन सब के लिए मैं बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ और उत्तराखंड की समस्त जनता को भी ये चिताना चाहता हूँ कि देखिए, निस्वार्थ की द्वारा की गई चीज़ें आपको हमेशा ही ज़िंदगी में आगे बढ़ाती हैं और ज़िंदगी में कुछ नया कर गुजरने की हिम्मत देती हैं। तो आप सब लोग भी लोकार्पण से यूं ही जुड़े रहिएगा। आपका प्यार हमेशा हमें मिलता रहता है। संडे खास में आज गौरा देवी की ये कहानी आपके लिए खास थी। अगले संडे हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा आप सबके लिए लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।